फिर क्या इसमें उद्धव ठाकरे को भी जेल होगी? क्या महाराष्ट्र की पुलिस में किसी में ताकत है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ भी वही ट्रीटमेंट करेंगे जो अर्नब के साथ हुआ है? मनोज नाम का एक कंडक्टर है जो बेस्ट में नौकरी करता था, उसने अपना सुसाइड नोट लिखा है और वो आत्महत्या कर लिया, जबकि वो जवान लड़का है। और उसने लिखा कि मैं वेतन ना मिलने से काफ़ी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा हूँ और मेरी इस मौत के जिम्मेदार महाराष्ट्र ठाकरे सरकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज महाराष्ट्र में जो ये हत्या जो सुसाइड हो रही है, चाहे वो किसान की हो, अभी ये हाल ही में जो एक बस कंडक्टर ने सुसाइड किया, उसमें उसने साफ लिखा हुआ था कि मुझे 3 महीने से सैलरी नहीं मिला है और मैं आर्थिक तंगी से गुजर बसर कर रहा हूँ, मेरे परिवार नहीं चल रहा है। तो अब बात ये आती है कि जब ये बात है कि अगर ये उनको उकसाने की जब बात आई तो उसमें साफ उसने लिखा हुआ था, उस कंडक्टर ने लिखा हुआ है 3 महीने से सैलरी नहीं मिला है। तो अब बात होती है कि क्या अब महाराष्ट्र सरकार को भी बंद होना पड़ेगा, जिस तरह से एक सुसाइड मामले में अर्नब गोस्वामी बंद है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र राजनीति मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप बताइएगा कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को एक पुराने केस में फंसाया गया और उसको बताया गया कि ये सुसाइड में जो है इन्वॉल्व है, और संजय राउत बोलते हैं हमारे यहाँ कानून का राज है, जो जिसका नाम होगा उसको बंद होना पड़ेगा। स्पष्ट जो कंडक्टर कहता है कि मेरे को 3 महीने से सैलरी नहीं मिला और इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है। क्या महाराष्ट्र सरकार अब बंद होगी? महाराष्ट्र सरकार का जो जिसका दायित्व है, जो उत्तराधिकारी है महाराष्ट्र सरकार का, क्या वो बंद होंगे या कौन मंत्री बंद होगा? आपको क्या लगता है और आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं संजय राउत, इन्होंने असल में पत्रकार के जवाब में ये बोला था, जब किसी ने पूछा भाई अर्नब गोस्वामी को आपने जेल में क्यों डाला है, इतना पुराना मामला है और उसमें कोई ऐसी बात तो खास थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट में नाम है और इसलिए सुसाइड नोट में नाम है तो ऐसे लोग जेल में जाने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, मनोज नाम का एक कंडक्टर है जो बेस्ट में नौकरी करता था, उसने अपना सुसाइड नोट लिखा है और वो आत्महत्या कर लिया, जबकि वो जवान लड़का है। और उसने लिखा कि मैं वेतन ना मिलने से काफ़ी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा हूँ और मेरी इस मौत के जिम्मेदार महाराष्ट्र ठाकरे सरकार है। अब ठाकरे सरकार माने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। तो अब संजय राउत जी से मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि संजय राउत जी, जिस कानून के तहत आपने अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला है कि नोट में नाम है सुसाइड में तो जेल, तब फिर क्या इसमें उद्धव ठाकरे को भी जेल होगी? क्या महाराष्ट्र की पुलिस में किसी में ताकत है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ भी वही ट्रीटमेंट करेंगे जो अर्नब के साथ हुआ है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कथनी और करनी में फर्क, ये अगर कहीं देखना है तो वो महाराष्ट्र में देखिए, और इसके लिए तो बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बोल तो कुछ भी दोगे आप। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, ये तो अभी का मामला है और पुराना मामला बताता हूं मैं आपको। दिलीप धवले नाम के एक किसान थे और उस्मानाबाद के कस्बे तलवाड़े के वो रहने वाले हैं, और उन्होंने, किसान ने आर्थिक तंगी से ही परेशान होकर आत्महत्या करी थी और उसमें नाम लिखा साफ साफ शिवसेना के सांसद का कि मेरी मौत के जिम्मेदार ओम प्रकाश राजे निम्बालकर हैं। और उनका परिवार उनको लेकर थाने गया उस नाम को कि सांसद की वजह से, इसकी वजह से जो इसने रोड़े अटकाए बीच रास्ते में हमारे आर्थिक व्यवस्थाओं में, इसके कारण हमारे परिवार का एक सदस्य आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ, इस सांसद के खिलाफ एफआईआर की जाए। वो एफआईआर भी दर्ज है और सांसद के अलावा 56 नाम और हैं उसमें जिन लोगों ने उस किसान का उत्पीड़न किया था। मेरा सवाल शिवसेना से है, क्या आप अपने सांसद के खिलाफ भी वही एक्शन लेंगे जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किया है आपने? क्योंकि संजय राउत जी, आप बोलते हो कि जिसका सुसाइड नोट में नाम है उसका तो जेल में जाना बनता है, तब आपके सांसद का नाम है तो वो जेल में अभी तक क्यों नहीं गया? और ये जो कंडक्टर मनोज ने आत्महत्या की है, इसमें उद्धव ठाकरे का नाम है, तो ये जेल में क्यों नहीं गए? और अगर आप इन दोनों को जेल में नहीं डाल सकते तो इमीडिएट आप अर्नब गोस्वामी को रिहा करिए
और महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश से माफ़ी मांगिए कि माफ़ करना, हम कानून का राज कायम नहीं कर पाए। संजय राउत जी, आपने बोला तो है महाराष्ट्र में कानून का राज है। ये कानून का राज ऐसा नहीं होता, ये तो मनमर्जी का राज है कि किसी को उठा के बंद कर लो और किसी को रिहा कर दो या किसी के खिलाफ एफआईआर ही ना करो। आप तू बोलने पर एफआईआर कर देते हो अर्नब के खिलाफ, और आप ही के उद्धव ठाकरे जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को कहते हैं जूते मारो। ये दोगलापन नहीं चलता इस देश में। आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनके पास उत्तर नहीं है कि जब कोई पूछेगा कि अर्नब गोस्वामी को क्यों जेल में बंद किया, इनके पास उत्तर नहीं है। और जिस सुसाइड नोट की बात ये अर्नब गोस्वामी की कर रहे हैं, उस उद्योगपति का उद्योग करोड़ों के घाटे में चल रहा था और उसने ये नहीं लिखा कि अर्नब गोस्वामी ने मुझे टॉर्चर किया या मेरी आत्महत्या करने को मुझे मजबूर कर दिया। कहीं वर्ड नहीं है, मैंने पढ़ा है वो सुसाइड नोट। उसमें केवल ये लिखा है कि ये 3 आदमी हैं जिनकी मुझे कुछ पेमेंट देनी है, ये। और उसमें आश्चर्य की बात है कि 3 लोग हैं। अर्नब गोस्वामी के सबसे कम पेमेंट है और उसको जो है आपने जेल में डाल दिया। उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी देनदारी है 4 करोड़ की, उसके बारे में आप बात नहीं करते क्योंकि वो एक धर्म विशेष से आता है। शिवसेना अगर धर्म विशेष के लोगों का तुष्टीकरण करे तो यह आश्चर्य है, लेकिन जब से ये कांग्रेस के साथ आए तब से सारे आश्चर्य रह गए हैं। अब इन कांग्रेसीकरण हो चुका है शिवसेना का, और इसलिए ये संजय राउत जी और शिवसेना में यदि थोड़ी बहुत कुछ बची है लाज, आपके अंदर कुछ है, शर्म आया बची है, तो तुरंत अर्नब गोस्वामी को रिहा करिए और ये देश की जनता से, महाराष्ट्र की जनता को बताइए कि साहब हमसे गलती हो गई। ये पुराना केस जो खोला था ना, जिसमें सुसाइड नोट में नाम तो था लेकिन कहीं आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है ऐसा नहीं लिखा, फिर भी सारी जनता जानती है कि वो केस क्यों रीओपन हुआ। वो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल थे कि एनसीपी के नेताओं के साथ किस तरह की निकटता उस परिवार की रही है। और दूसरी बात, उस सुसाइड में 2 आत्महत्या हुई, 2 आत्महत्या में माँ बेटे ने आत्महत्या करी, तो माँ का तो नाम नहीं है। माँ ना कोई सुसाइड नोट छोड़ के गई कि मैं मर रही हूँ, मैं भी मर रही हूँ बेटे के साथ, तो वो माँ कैसे मरी, इसकी भी जांच होना बाकी है, जो नहीं हुई, पहले भी नहीं हुई, अब भी नहीं हुई है, और इसकी कराने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कि अर्नब गोस्वामी जी जब ये केस कर रहे हैं, अपनी जमानत याचिका पे पहले वो बाहर आए, वो चल रहा है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अब केंद्र सरकार इसमें दखल दे, सीबीआई इसमें दखल दे, सीबीआई को ये जांच दी जाए और ये पता लगाया जाए कि वो बेटे के साथ माँ क्यों मरी। क्या किसी ने साजिश तो नहीं करी थी कि माँ और बेटे दोनों को मार दो, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, उसके बाद किसी का लाभ किसी को मिलना है, कंपनी का लाभ किसी को मिलना था, देनदारी खत्म हो गई, बाकी कंपनी तुम्हारी बची, सीधी सी बात है। तो ये भी आत्महत्या नहीं तो हत्या हो सकती है, लेकिन शिवसेना इसकी जांच नहीं कराएगी क्योंकि उसको तो सूट यही करता है कि अर्नब गोस्वामी को किन किन केसों में जेल में डाला जाए, हमें तो वो खोजना है। और हमें तो दिखा है कि किस तरह से इन्होंने फर्जी टीआरपी वाले मुद्दे में फर्जीवाड़ा किया, सारा ओपन हो गया, और उसके बावजूद भी आप हंसा रिसर्च के पीछे पड़े हो, झूठ बोलो, बयान बदलो क्योंकि हमें अर्नब गोस्वामी को जेल में डालना है। ये तो देश की पब्लिक का भला हो कि लोगों में जागरूकता आई, चारों तरफ अभियान चला और लोगों ने मांग की। बीजेपी के कुछ एमपी और एमएलए जेल में अर्नब से मिलने गए, नहीं तो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। आज कोई भी आवाज़ महाराष्ट्र के अंदर अगर सरकार के विरुद्ध उठती है, वहाँ की पुलिस के विरुद्ध उठती है, उसको कुचलने के लिए ये पुलिस का सहारा लिया जा रहा है, कानून का सहारा लिया जा रहा है। कानून का सहारा अगर नहीं लिया जा रहा तो ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं इसके बारे में तो कोई आप बात नहीं कर रहे कि एक आप बेस्ट का कर्मचारी क्यों नहीं तनख्वाह मिल रही भाई उसको, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा और मीडिया में भी बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मीडिया में सबको एक मैसेज दे दिया है महाराष्ट्र सरकार ने कि हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो अर्नब की तरह उसको भुगता देंगे। ये ब्लैकमेल की राजनीति चल रही है
और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं सारे उन लोगों को जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं या जो पत्रकार हैं। अब पत्रकार विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा विरोध है? अर्नब गोस्वामी के पक्ष में कुछ पत्रकारों ने लिखा है, एडिटर गिल्ड ने भी लिखा है, अर्नब गोस्वामी की जान को सुरक्षा की जाए, उसको परेशान ना किया जाए। लेकिन जिस तरह से आक्रोशित होकर के देश की जनता सड़कों पर है, सिवाय एक भारतीय मजदूर संघ के, क्योंकि मैंने देखा वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्रदर्शन किया था जोरदार दिल्ली के अंदर, उसके अलावा किसी संगठन ने, पत्रकारों के किसी संगठन ने, किसी पत्रकार ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर एक नई तरह की पत्रकारिता जन्म ले रही है। अर्नब गोस्वामी के नाम पर जो पत्रकारिता सत्ता को चैलेंज करती है, जो पुलिस के भ्रष्टाचार को चैलेंज करती है, जो जुडिशरी पर सवाल उठाती है, जो ड्रग माफियाओं पर सवाल उठाती है, जो बॉलीवुड में बैठे हुए दोगले चेहरे लगाए हुए मुक्ता पहने हुए लोग हैं, उनको चैलेंज करती है, उनको बेनकाब करती है। इस तरह की पत्रकारिता नहीं तो मेरा एक पत्रकार मुंबई में मित्र है, वो बताता है कि बॉलीवुड का क्या सीन है। मैंने कहा यार कोई खबर बाहर नहीं आती, ये पहली बार अर्नब गोस्वामी बता रहा है, ऐसा लग रहा है 2-4 महीने में ही ड्रग शुरू हुई है क्या वहाँ। कह रहा जी क्या बात कर रहे हो? कहता मैं वहाँ पत्रकार रहा हूँ, किसी में नाम नहीं लूँगा, बड़े चैनल में था। कहता साहब गाड़ी तो घर लेने आती है, जब कभी कहीं पार्टी होती है और कोई इनका फंक्शन होता है, जो होता ही रहता है लगभग बॉलीवुड वालों का। कहता पत्रकार को लेने के लिए गाड़ी आएगी घर पे छोड़ेगी, डांस करिए, डिस्क में जाइए, कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, और सारे ऐशो आराम के साथ आपको गाड़ी आराम से घर छोड़ के आएगी, गिफ्ट भी मिलेगा। कौन बोलेगा भाई? जब खुद ही ड्रग पार्टी में गए हो या ऐशो आराम की पार्टी में पीने खाने में गए हो, खुद ही हीरोइन के साथ डांस कर रहे हो, कौन लिखेगा अखबार में रात ड्रग की पार्टी हुई, कुछ पत्रकार भी आए, हमने भी डांस किया? लिखेगा कोई? नहीं लिखेगा। और इसलिए खबरें बाहर नहीं आती। ये पहली बार अर्नब गोस्वामी खबरें बाहर लेके आया है कि बॉलीवुड जिसको तुम कह रहे हो स्टार, वो स्टार नहीं है, इस देश में कलंक है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, इस बात को भी लेकर दिल्ली की हाई कोर्ट में केस डाल दिया बॉलीवुड वालों ने। साहब हमको ड्रग माफिया कहा, हमको नशेड़ी गंजेड़ी कहा, टीवी 9, टाइम्स नाउ और अर्नब गोस्वामी पे रोक लगाइए। तो हाई कोर्ट ने दिल्ली के आदेश पारित कर दिया है कि आइए हमें जवाब चाहिए। तो आप नशेड़ी गंजेड़ी कहोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। आप किसी को कहोगे ड्रग माफिया है, ड्रग माफियाओं से जुड़ा है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये कानून है। फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। काय की अभिव्यक्ति की आज़ादी है? आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली दे देते हो, योगी आदित्यनाथ को, लेकिन एक ही भारत में दूसरे स्टेट में अगर आपने बोल दिया तो केस हो जाएगा। ये कैसी अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो कहीं एक कानून है, कहीं दूसरी जगह दूसरा कानून है? एक ही देश है ना। पहले धारा 370 लगी थी तो कश्मीर अलग था, वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ का झंडा अलग था। समझ में आता है कि कश्मीर के अंदर कोई खड़ा है तो वहाँ का कानून कहता था कि कश्मीर वाले इस भारत से अलग हैं, उनका कानून अलग है। लेकिन कहीं दूसरा कश्मीर भी है इस भारत में, ये अब पता लगा है। कंगना रनौत ने कि महाराष्ट्र पीओके है, तो उसी पे कह दिया राजद्रोह का केस तो करो इसके ऊपर। इसने कैसे कह दिया पीओके? कैसे कह सकती है ये? काय का राजद्रोह है भाई? पीओके भारत का ही अंग है, इनको पता नहीं था और इन्होंने केस कर दिया। कैसे बोल सकते हो तुम पीओके? अरे भाई उसने इसलिए बोला कि पीओके में आप देखो दिन रात क्या हो रहा है, वहां पत्रकार कोई खबर नहीं छाप सकता पाकिस्तान के विरुद्ध। कोई आवाज अपनी उठाता है, पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, किसी को भी उठा के ले जाती है। कंगना रनौत ने सच बोला कि यही माहौल यहां हो रहा है। लेकिन ये तो आवाज दबाना जानते हैं। किसी की क्या मजाल कि महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध कोई बोले, वहां की पुलिस पर सवाल उठाए, उस पर जो है राष्ट्रद्रोह लगा दिया कि ये तो जो है उल्टा बोल रही है। इस तरह से महाराष्ट्र की सरकार लोगों की आवाज को कुचलने में लगी है और इसीलिए कितनी आत्महत्या ऐसी हो गई होंगी महाराष्ट्र के अंदर जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। ये तो 2 खबरें आ गई निकल करके
जिससे पता लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर किसान और वहाँ के युवा, वहाँ नौकरी करने वाले कितने परेशान हैं और उनकी आत्महत्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अभी तक ना तो वहाँ के सांसद के खिलाफ कुछ हुआ और ना अभी तक उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक शब्द कोई बोला। क्यों भाई? जब सुसाइड नोट में नाम लिख के गया है वो जो है मनोज चौधरी कि भाई मेरी मौत के जिम्मेदार ठाकरे सरकार होगी, तो सरकार तो बहुत सारे लोग हैं। उद्धव जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे आपके उत्तर के जरूर प्रतीक्षा रहेगी और देश की जनता भी इस बात को जान ले कि ये इनका भेद खुल चुका है कि ये केवल और केवल अर्नब गोस्वामी को किसी भी तरह ये इनके इन प्रकरण उसको परेशान करना चाहते हैं, उसको टॉर्चर करना चाहते हैं। और जैसा इनके नेता का स्टिंग हुआ था कि इतना परेशान कर देंगे कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या कर लेगा, ये आत्महत्या करने को मजबूर करने के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी इतना बुज़दिल आदमी नहीं है कि वो आत्महत्या कर ले। और इसलिए अगर ये सोच रहे हैं कि कोई हत्या करके उसको आत्महत्या में कन्वर्ट बता देंगे, ये भूल में मत रहना। कोई भी इस बात को देश का इंसान सहन नहीं करेगा और महाराष्ट्र सरकार की ये जो साजिश है ये सफल नहीं होगी।